बुधवार की अष्टमी आ गई है दोस्तों। यह दिन आपको छोड़ना नहीं है। 20 दिसंबर 2023 बुधवार की अष्टमी अपने आप में अद्भुत मानी गई है। रोग कर्ज संकट को दूर करने के लिए कोई पारिवारिक परेशानी है जो कि कोर्ट कचहरी तक हो गई हो, दवाई खा खा के आप परेशान हो गए हो, तो आप सभी को बुधवार के दिन गुरु जी द्वारा बताया गया यह सर्वश्रेष्ठ उपाय करना चाहिए। वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी कैसे करना है, किस स्वरूप में करना है। छोटी छोटी सी गलतियां बहुत बार जो है नुकसान कर देती हैं, जो पूर्ण नहीं होने देती हमारी पूजा पाठ को। तो ध्यान से सुनिए कब कैसे किस स्वरूप में करें ताकि आपको परिपूर्ण रूप से उसका फल प्राप्त हो। संपूर्ण जानकारी नियम के साथ ध्यान से वीडियो में समझे, बने रहिए। कब कैसे करना है ध्यान से सुनिए। प्रथम उपाय आपने किया होगा कई बार, कुछ ना कुछ इसमें गलती हो जाती है, तो ध्यान से सुनिए कैसे करना है। यह उपाय आप सभी समस्याओं के लिए कर सकते हैं, खासतौर पर मनोकामना पूर्ति के लिए। हरा मूंग आप सभी जानते होंगे बुधवार के दिन बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। बुधवार के दिन प्रयत्न करें हरे रंग के कपड़े पहने और यह सर्वश्रेष्ठ उपाय करें। आप सभी को कैसे करना है कि आवश्यक रूप से एक साफ सुथरी सी कटोरी लेनी है। संभव हो तो नई कटोरी ले लीजिए, नहीं तो पुरानी भी ले सकते हैं। यूज़ की हुई धुली साफ सुथरी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और यह जो है कटोरी आपको दान में देनी है। कहाँ? गणेश जी के मंदिर में। तो आप सभी को जो है इसका ध्यान रखना है कि अच्छी अवस्था में हो, टूटी फूटी ना हो। कई बार होता है मन में लालच आता है, ऐसा ना करें। भगवान के प्रति समर्पण भावना से एक साफ सुथरी सी कटोरी ले लीजिए। कटोरी में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मैंने लिए हैं हरे मूंग। गुरुजी कहते हैं आपको हरा मूंग लेना है। हरा मूंग भी टूटा फूटा ना हो, कीड़े काटी ने खाया हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। आपको परिपूर्ण रूप में हरा मूंग भर लेना है। पूर्ण रूप से भर लीजिएगा। छोटी कटोरी में भी भर सकते हैं, बड़ी कटोरी में भी भर सकते हैं। अपनी शक्ति क्षमता सामर्थ्य अनुसार घर में जितना उपलब्ध है उतना उस स्वरूप में करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हरा मूंग भर लिया। अब आप सभी को इस जो है कटोरी में एक गुड़ की बट्टी रखनी है। गुड़ भी थोड़ा सा चखा हुआ ना हो, खाया हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। घर में बच्चे होते हैं तो जूठा कर ही देते हैं। सर्दियों का मौसम है, साफ़ सुथरा गुड़ का टुकड़ा होना चाहिए। बड़ा टुकड़ा नहीं ले सकते, छोटा सा ही टुकड़ा ले लीजिए। गुरुजी कहते हैं गुड़ की बट्टी लेनी है आप सभी को और इसमें रख लेनी है। 5 आपको बेलपत्र लेनी है। जब मैं यह वीडियो बना रही थी आज तो 5 बेलपत्र तो घर पर नहीं थी, तो आप ऐसी अवस्था में ले लीजिएगा जब उपाय करें। आपके पास जो है बेलपत्र तोड़ना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बेलपत्र शिव पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं। अब इन बेलपत्र की संख्या कितनी रखनी है? आपको 5 की संख्या में रखनी है। 5 बेलपत्र आपको रखनी है, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र परिपूर्ण रूप से रखनी है। और इस जो है सबसे पहले हरा मूंग रखना है, बेलपत्र रखनी है, फिर गुड़ की बट्टी रखनी है। अब जो व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त होता है, रोग संकट से परेशान है, दवाई खा खा कर परेशान हो गया है, बच्चा बड़ा कोई क्रोधी है, चिंतित है, कार्य में बाधा है उनके, या परेशानी जो भी है उनके तहत यह उपाय किया जा सकता है। सभी छोटे व्यक्ति से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक रात तक सुबह से कभी भी कर सकते हैं। आज को आपको उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार, कितनी बार? 21 बार उतारा कर लेना है। उतारा हमेशा एंटी क्लॉक में किया जाता है, उल्टी दिशा में। देखा होगा आपने, आपकी दादी नानी जब नज़र उतारती हैं तो उल्टी दिशा में जो है 21 बार यह कटोरी सारी चीज़ें रखने के बाद आपको उतारा करना है और इसे लेकर जाना है गणेश जी के मंदिर में। अपने दाहिने हाथ में रखेंगे, इस बात का भी ध्यान रखें। दाहिने हाथ से ही सभी काम किए जाते हैं और शुभ माने जाते हैं। इस कटोरी को लेकर आप सभी को गणेश जी महाराज के मंदिर में गणेश जी महाराज के दाहिने हाथ की तरफ, कहाँ? गणेश जी महाराज के दाहिने हाथ की तरफ जो है आपको रख कर छोड़ कर आ जाना है। यह नहीं कि वहाँ पंडित जी बैठे हैं तो उनके हाथ में दे दें या किसी ब्राह्मण को दे दें, ऐसा नहीं। आप सभी को जो है इस कटोरी को ब्राह्मण जी के हाथ में नहीं देना है, गणेश जी महाराज के दाहिने तरफ आपको रख कर छोड़ देना है। वहीं पर बैठकर प्रार्थना करनी है कि हे गणेश जी महाराज, यह कार्य मैंने इस कार्य की सिद्धि के लिए किया है, कृपया इस उपाय को सिद्ध करें। ऐसा कहते हुए एक दीपक भी लगा दीजिएगा, फिर देखिए जीवन कैसा सफल होता है। यह उपाय सिर्फ बुधवार की अष्टमी को ही किया जाता है। आप सभी जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं या गुरुजी की वीडियोस उपाय सुनते हैं, समझते हैं, वह जानते होंगे यह सिद्ध उपाय है जो कि आप गुरुजी की आवाज़ में भी सुन सकते हैं। उनको सुनकर आप सत्य
टिप आएंगे। कोई भी मनगढ़ंत उपाय चैनल पर नहीं बताए जाते, तो ध्यान से वीडियो समझे, करें और जीवन में सिद्ध उपाय का लाभ उठाए। दुख बीमारी दूर होगी, कोई पैसा समय इसमें लगना नहीं है और इसके अनगिनत लाभ है। साल की अंतिम जो है अष्टमी यह है, जो कि बुधवार की अष्टमी के रूप में हो रही है और कभी कभी ही बुधवार की अष्टमी होती है। इस दिन को छोड़िएगा नहीं। यह बात हो गई सरल प्रथम उपाय की। दूसरा उपाय भी बहुत सरल है, जो सिर्फ बुधवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। गुरुजी कहते हैं, जब जीवन में दुख दरिद्रता बढ़ रही हो, कर्ज इत्यादि की परेशानी बढ़ रही हो, जीवन में हमेशा निरंतर रूप से सफलता असफलता के रूप में मिल रही हो, तो आप सभी को क्या करना चाहिए? बुधवार की अष्टमी के दिन मात्र एक चावल का दाना, पूर्ण रूप से खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। पूर्ण चावल का दाना आप सभी को लेना है एक, और जल का लोटा शिवलिंग पर समर्पित करें, दीप प्रज्वलित करें। फिर एक चावल का दाना मात्र अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराकर आपको शिवलिंग पर बुधवार की अष्टमी के दिन जरूर से चढ़ाना है। चाहे तो प्रथम वाला उपाय करें, चाहे तो दूसरा वाला उपाय करें। एक दाना अक्षत हर घर में होता है, घर पर शिवलिंग है तो वहां पर करें, नहीं तो शिव मंदिर में जाके करें। माता अशोक सुंदरी का स्थान, जो मोटी सी लाइन होती है जो शिवलिंग में बहता हुआ पानी जहाँ से होता है, वहाँ पर माता अशोक सुंदरी, जो कि महादेव की सबसे छोटी पुत्री हैं, उनका स्मरण कर कर ध्यान कर कर स्पर्श कराकर आपको करना है। फिर देखिए कैसा जीवन में बदलाव आता है। यह बात हो गई दूसरे उपाय की। तीसरा उपाय भी बहुत सरल है, जो कि गुरुजी कहते हैं, आपको जो है दुर्वा, बुधवार की अष्टमी के दिन दुब घास अपने आप में अद्भुत होती है। 41 इनकी संख्या लेनी है। 41 कितनी लेनी है? 41 इनकी संख्या लेनी है। और यह जो दुर्वा है वह सफ़ेद रंग की मिल जाए ना आपको, तो अत्यधिक शुभ होता है। जब आप देखेंगे किसी पानी वाली स्थान पर दुर्वा प्राप्त करेंगे तो आपको सफ़ेद दुर्वा आसानी से मिल जाएगा। और यह उपाय रोग मुक्ति के लिए किया जाता है। आप सभी को 41 दुर्वा लेनी है और दुर्वा को जो है गणेश जी महाराज को समर्पित करना है। समर्पित करने के बाद जो 41 आपने गणेश जी महाराज को दुर्वा समर्पित करी है, अपने मन की बात कहें, पीड़ा कहें, कष्ट कहें, संकट कहें और जो रोग है उसका भान करें। थोड़ा सा दुर्वा अपने साथ उठाकर घर ले आएं। गुरुजी कहते हैं लगातार इसे आप सभी थोड़े दिन जो है सुबह सुबह खाली पेट खाकर देखें। फिर देखिए कैसे आपके पेट से संबंधित, कोई मस्तिष्क से संबंधित, कोई ब्रेन से संबंधित हर तरह की परेशानी अपने आप ही मिट जाएगी। आयुर्वेद में भी दुर्वा का एक अपना महत्व है। दुर्वा खाने से कई तरह के रोग मिट जाते हैं। वह तो गणेश जी महाराज को समर्पित की हुई अपने आप में अष्टमी तिथि की एक विशेष दुर्वा है, तो इस उपाय को कर सकते हैं। अनंत आपको लाभ होगा। इसके अनेक अनेक गुण कहे गए हैं। आप कर कर देखिएगा। 3 सरल उपायों में से बहुत आपको लाभ मिलेगा। साथ के साथ आप सभी को गणेश जी महाराज के निमित्त जरूर से दीपदान करना है। महादेव को एक दीप जरूर से समर्पित करें। साथ के साथ अष्टमी पूजा है तो दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत महादेव पर जरूर से समर्पित करें। इससे भी अनंत गुना लाभ कहा गया है। दूध चढ़ाने से संतान में वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से महादेव जो है क्रोध, रोग, शोक का नाश कर देते हैं। शक्कर समर्पित करने से मिठास आती है जीवन में। घी समर्पित होने से आरोग्यता में वृद्धि होती है। और यह दिन अपने आप में चमत्कारी है, संकट का नाश करने वाला है। तो आप सभी को प्रयत्न करना है सुंदर तरीके से इन उपायों को करने का। फिर देखिए भाग्य कैसे प्रबल होता है। हर हर महादेव कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। राधे राधे।